दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 28 अप्रैल का, ये है इवनिंग एडिशन में। वेट कर रही थी कि यूएस से डेटा आ जाए, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, क्योंकि डेटा यहाँ पे पहले से खराब आने की उम्मीद थी, लेकिन वो डेटा पहले से भी बेहतर होके आया है। यानी कि यूएस के सारे डेटा अभी बढ़िया है। लेकिन मार्केट की अगर बात की जाए तो मार्केट में भी देखा जाए तो जबरदस्त फॉल आता हुआ दिख रहा है गोल्ड और सिल्वर में। और यही यहाँ पे एक्सपेक्टेशन भी थी कि प्राइसेस को एक बार यहाँ पे लोअर साइड में आना चाहिए, और वही प्राइस हम लोगों ने यहाँ पे एक बारी डाउनसाइड आता हुआ भी देखा है। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर ओवरऑल हम देखें कि किस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे आ रही है, तो आप देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स में एक बढ़त जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। अगर देखा जाए तो विक्स में भी यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हुई है। डाउजोन्स वगैरह की बात करें, वहां पे एक फॉल है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए सेंटिमेंट जो है अब वो क्रूड के अपर साइड में ही है। अभी वाशिंगटन ने, इन्होंने, ईरान ने जो ऑफर दिया था उसको यहाँ पे माना नहीं है। दूसरी चीज ये है कि लगातार ईरान बात कर रहा है। इसके बाद एक बुरी खबर ये है कि काफी सारी चीजें इस 2 महीने के वॉर में ही हम लोगों ने देखा है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। यूएई ने कहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने कहा है कि वो अब यहाँ पे ओपेक प्लस से अलग हो सकते हैं। उन्होंने सिग्नल दिया है। फॉर द टाइम बिंग ये बहुत बड़ा न्यूज नहीं हो सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए ये बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि उसका शेयर बहुत बड़ा है। अगर यहाँ पे ओपेक प्लस से यूएई अगर अलग होता है तो इस पे यूएस को और भी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और मिला जुला रुख रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने क्रूड ऑयल प्राइसेस को अब 100 से ऊपर आता हुआ देखा है। नेक्स्ट यहाँ पे 105 के करीब यहाँ पे क्रूड ऑयल नजर आएगा। और मुझे लग रहा है 9500 का जो मैंने एक अपसाइड बोला था वो यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से एक बारी जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी होगी वो आप यहाँ पे सेफली निकलिए भी, क्योंकि 9650 तक प्राइसेस आ चुके हैं। भले ही मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बारी 9800 से लेके 10,000 तक भी आ सकता है, जो इंटेंसिटी बन रही है। तो क्रूड में बाइंग है, लेकिन जिन लोगों ने बाइंग लोअर लेवल से की है उनको निकलना भी चाहिए। अब अगर यहाँ पे नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस में भी मैंने बाइंग कहा था। ये लेवल आपको 265 तक जो है वो मुझे लग रहा है कि 265 से 270 तक जा सकता है। अब गोल्ड की बात की जाए, गोल्ड में लगातार हम लोगों ने काफी दिनों के इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ देखा है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को अगर रेफर किया होगा, मैंने ये लेवल बताया था कि इससे नीचे अगर आ जाता है 4683 वाला, तो हम लोग एक डाउनसाइड आता हुआ देखेंगे। वही लेवल आता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट मान के चल सकते हैं कि 45 यानी कि 4500 के करीब भी ओवरऑल आपको एक बारी गोल्ड आता हुआ दिख सकता है, और वो एक बढ़िया यहाँ से एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। तो अभी गोल्ड में इतनी गिरावट के बाद भले ही कल थोड़ा सा बाउंस आ जाए, वो आपको पता है कि पैटर्न होता है वापसी का, लेकिन आपको इंतजार करना चाहिए 4460 से लेके 4470 वाले जोन का। मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट यहाँ पे वेट करना होगा 4515 से लेके 4500 वाले जोन का, कि अगर वो आता है तब जाके आप यहाँ पे दोबारा बाइंग में रहे। नहीं तो अभी फिलहाल फिलहाल यहाँ पे एक डाउनसाइड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। हमारे बाजार में 1,47,500 का लेवल फिलहाल फिलहाल लग रहा है। अगर सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर में डाउनसाइड अभी और भी ज्यादा पक्का हो रहा है। $70 से लेके $71 तक एक सपोर्ट लेती हुई कमोडिटी नजर आएगी। लेकिन अगर बात की जाए एमसीएक्स की, तो यहाँ पे 2,26,000 से लेके 2,33,000 तक का जो एक लेवल है, वहां 26 से 30 का मान लीजिए, 2,26,000 से 2,30,000 तक का एक लेवल जो है वो भी इनफैक्ट हम आता हुआ देख सकते हैं सिल्वर में। अब बात करें यहाँ पे एल्यूमिनियम की, पैनिक हर जगह है और हर जगह प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। एल्यूमिनियम में मान के चलिए कि 362 तक एक बार प्राइसेस आएगा। जिंक में काफी बढ़िया, जिंक ने लेकिन आज दिखाया था कि डीप मतलब की जो एक प्रॉफिट बुकिंग है वो आ रही है। तो अब आपको जिंक में वेट करना होगा 338 के लेवल का। मुझे लग रहा है 4 से 5 रुपए तक की गिरावट और रहेगी। कॉपर में बात की जाए तो कॉपर ने, सबने एक यहाँ पे एक फॉल लिया है। 1258 तक मुझे कॉपर लग रहा है। निकल की बात की जाए, निकल में मैंने आपसे कहा था कि एक प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी चाहिए। निकल में भी मुझे 1790 तक लग रहा है, लेकिन इन सब कमोडिटीज में एक बाउंस आ सकता है। बाउंस का एक्सपेक्टेशन आपको किसमें ज्यादा नहीं रखना चाहिए फिलहाल फिलहाल। गोल्ड और सिल्वर में एक बाउंस आएगा, लेकिन स्टेबल नहीं रहेगा। वहां पे ट्रैप मत होइएगा, वेट करिएगा लेवल आने का। क्या तो 1,47,000 से 1,46,000, और इसमें 2,33,000 से लेके 2,26,000 रेंज थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि ये सिल्वर है, एक दिन में 6,000 का मूव दे रही है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा करेक्शन का। लेकिन अगर आप अभी भी फिजिकल बाइंग नहीं करते हैं, तो फिर हो सकता है कि ये जो है यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे बॉटम बनता हुआ नजर आए। और फिर आपको यहाँ पे जो सेकंड क्वार्टर में मैंने कहा है कि सेकंड क्वार्टर में गोल्ड ऐसा ही रहेगा, लेकिन सिल्वर में तेजी आ सकती है। गोल्ड सिल्वर रेशियो पे कल जरूर बात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।